नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। बिहार के लोगों ने लगता है अपनी नियति तय कर ली है। यहाँ जाति के बिना बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता। आप जब पहली बार बिहार आएंगे तो यहाँ के अधिसंख्य लोगों की पहली जिज्ञासा ये होगी कि आपकी जाति क्या है। योग्यता से पहले जाति, यही है किसी के प्रतिभा के आकलन का पैमाना। आप किस प्रदेश से आते हैं, आपकी शिक्षा क्या है, आपकी योग्यता क्या है, ये बातें शायद बिहार आकर गौन हो जाती है। ऊपर से लेकर नीचे तक समाज जाति के आधार पर इस कदर विभाजित है कि आपकी पहचान आपकी जाति से होने लगती है। आश्चर्य नहीं, बिहार की राजनीति में जाति का इतना ज्यादा दबदबा है। सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जातिगत आबादी के आंकड़े निर्गत क्यों नहीं किया जा रहा है। चाहे लाख विकास की बातें कर ले, लेकिन जब वोट देने की बात होती है, प्रतिभा धड़ी की धड़ी रह जाती है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर जारी सियासत के बीच भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है। हमारी भी मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसमें हिंदू और मुस्लिम लोगों की जनगणना होनी चाहिए, ताकि देश को पता चल सके कि देश में कितने तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। यही वजह है कि हमारी पार्टी भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करती है। भाजपा विधायक ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब हमारी पार्टी मांग करती है तो उसका विरोध कुछ सेक्युलर पार्टी वोट बैंक के लिए करते हैं, लेकिन जिस तेजी से एक खास धर्म की आबादी बढ़ रही है उसका नतीजा आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। वहीं भाजपा विधायक की इस मांग पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा की तो मंशा ही है धार्मिक उन्माद फैलाना, इसलिए इस तरह की मांग की जा रही। वो रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे पर थोड़े ही ना बात कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी विपक्ष विरोधी तेवरों के साथ विधान भवन पहुंचा है। विपक्ष विधायकों ने आज विधानसभा परिसर में बालू के अवैध खनन, स्वास्थ्य सुविधाओं की बिगड़ी स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और 23 मार्च को विधायकों के साथ मारपीट मामले को लेकर प्रदर्शन किया। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत के लिए राजद के ललित यादव और कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा उनके कक्ष में गए। ललित यादव ने कहा कि यदि हमारी बातें सुनी नहीं जाएगी तो हम बाहर का रास्ता अख्तियार करेंगे और विरोध करेंगे। गौरतलब है कि विपक्ष ने सदन के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि भोजनावकाश के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया। बातचीत में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी व ग्रामीण विकास मंत्री सवर्ण कुमार और माले के विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में मृत 18 लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही दुख की इस घड़ी में मृतक के शोक संतप्त परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। अभी तक इस हादसे में बिहार के 12 लोगों की मृत्यु एवं 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने हादसे में बिहार के रहने वाले मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे में घायल लोगों को समुचित इलाज एवं बिहार लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय किया जा रहा है। घटनास्थल पर बिहार सरकार के अधिकारी भी भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में सभी घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिए कानून बनाने को लेकर बिहार में भी मांग उठ रही है। बुधवार को विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कई विधायकों ने 2 बच्चों के प्रावधान को बिहार में लागू करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने जनसंख्या पर वर्ष 1999 की करुणाकरण कमेटी के सुझावों को लागू करने की भी मांग की। इस बीच इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड साफ करते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा लोकप्रियता हासिल करने वाले मुद्दों को ही उछालती है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सर्वदलीय बैठक में विचार होना चाहिए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन एनडीए बैठक का बहिष्कार करने के बाद जेडीयू बीजेपी की ओर से लगातार मिल रही नसीहतों और महागठबंधन की ओर से ऑफर के बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा तो वह पर्दे में ही आग लगा देंगे। पिछले दिनों पार्टी विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह द्वारा एनडीए बैठक में शामिल न होने के फैसले का विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि वीआईपी में सभी को बोलने की आजादी है, कोई भी अपनी राय रख सकता है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों से सदन के अंदर हो रही नोकझोंक और तानातानी के बाद आज विपक्ष के बिना ही सदन चलने की उम्मीद है। हालांकि सदन के बाद विधान भवन के सामने विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन की योजना बनाई है। राजद के कई विधायक आज भी हेलमेट और काला मास्क लगाकर विधान भवन पहुंचे। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। उनका आरोप है कि सदन में विपक्ष की मांगों को नहीं सुना जा रहा। वैसे आज सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे। विपक्ष ने दावा किया है कि वो विधानसभा परिसर के बाहर सदन के समांतर विपक्ष का सदन चलाएगा। दरअसल विपक्ष पिछले 2 दिन से 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों के साथ हुई मारपीट की घटना के कार्रवाई की मांग कर रहा है। 23 मार्च को बजट सत्र के दौरान भी विपक्ष ने विधानसभा परिसर के बाहर समांतरण सदन चलाया था। विपक्ष की मांग है कि 23 मार्च की घटना में शामिल रहे सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। अब कार्यवाही तो उन विधायकों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने 23 मार्च को सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया था। सत्ता पक्ष ने विधानसभा के अध्यक्ष के इस मामले में दोषी विधायकों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि विधानसभा में सफेद पट्टी के अंदर किसी भी तरह की घटना पर कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष के अधिकतर क्षेत्र में आती है। सरकार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई के साथ है। इस मुद्दे पर पिछले 2 दिन से बिहार विधानसभा में गतिरोध चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज विपक्षी दलों के सदस्य राजभवन मार्च कर राजे फागू चौहान से मिलेंगे और मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। पहली पाली में प्रश्नोत्तर काल के साथ साथ शून्य काल और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सदन के अंदर ली जाएगी। दूसरी पाली में आज 3 अहम विधेयक पेश होने हैं, जिनमें बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 और बिहार माल व सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। नए मेयर का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। सुबह बना समीकरण शाम होते होते धाराशायी हो जा रही। उप मेयर के साथ खड़े 30 से अधिक पार्षद अब अपनी डफली अपना राग अल्पाने लगे हैं। एक साथ खड़े कई चाणक्यों की समीकरण फेल होता दिख रहा। कम से 20 पार्षद एक साथ मेयर के 3 दावेदार को मेयर बनने का सपना दिखा रहे हैं। जहां पार्षदों की 5 उंगली घी में है, वहीं मेयर के 3 दावेदार की नींद उड़ी हुई है। मेयर चुनाव में 3 खेमे सीधे तौर पर सामने आ चुके हैं। पहला खेमा उन पार्षद का है जो उप मेयर के साथ विश्वासमत में खड़े हैं। दूसरा और तीसरा खेमा संभावित प्रत्याशियों का है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ने कई लोगों के अंदर बड़े बड़े सपने पैदा कर दिए।
वहीं शहर की गंदगी, जल जमाव और नालों के बीच से लक्ष्मी ढूंढने की हसरत भी पल रही है। इसके कारण मेयर ने इस चुनाव का संबंध सेंसेक्स जैसा हो गया है। रोज बाजार ऊपर और नीचे जा रहा है। प्रत्याशियों की कर्मठता पर तो बात ही नहीं हो रही, उनकी हैसियत और जेब पर नजर जरूर है। सूत्रों की माने तो प्रत्याशी हर रोज अपने बजट में कुछ न कुछ जोड़ने का मजबूर हो रहे हैं। यह ग्राफ कहां तक जाएगा यह अभी तय नहीं है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में इस बार महिला सशक्तिकरण भी दिखेगा। समस्तीपुर के 4710 मतदान केंद्रों पर 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में महिला कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने डीएम को तैयारी करने का निर्देश दिया है। प्रशासनिक अनुमान के तहत पंचायत चुनाव में करीब 28,000 कर्मी की आवश्यकता है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर कम से कम आधा दर्जन चुनाव कर्मी रहेंगे। कर्मियों व पदाधिकारियों के आंकलन को लेकर निर्वाचन विभाग जुट गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। चुनाव कराने के लिए कर्मी अधिक लगने के कारण महिला कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाए। महिलाओं को ऐसा चिन्हित स्थानों पर लगा जाएगा जहां आवागमन, संचार व अन्य आधिकारिक संचालन आदि की सुविधा हो। इसके तहत प्रखंड मुख्यालय व उसके आसपास के स्थानों पर महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी। हालांकि 10 चरण में होने वाले इस चुनाव को लेकर कर्मियों की कोई कमी नहीं होगी। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी कर्मियों से चुनावी कार्य लिया जा सकता है। चुनाव पूर्व कर्मियों का डाटा सभी विभागों से एकत्र कर सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसको लेकर सभी विभाग से कर्मियों की सूची तलब की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को नवगठित नगरपालिका क्षेत्र में पड़ने वाले बूथों को पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित बूथों से मिटाने का आदेश दिया है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज करते हुए आयोग ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले सभी बूथ विलोपित कर दिए जाए व नए सिरे से पंचायत चुनाव के लिए बूथों का निर्धारण किया जाए। पंचायत चुनाव के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी करते हुए आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि यदि ग्राम पंचायत की आशंका क्षेत्र 7 पूर्व के स्थापित मतदान केंद्र नगरपालिका क्षेत्र में चला गया हो तो शेष बचे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि ऐसा वार्ड जिनमें किन्हीं कारणों से मतदान केंद्र स्थापित ना होकर वह वार्ड नगरपालिका क्षेत्र में जाने के कारण विलोपित हुआ हो तो वे मतदान केंद्र भी विलोपित हो जाएंगे। वहीं वैसे वार्ड जिनका मतदान केंद्र बगल के वार्ड में हो व बगल वाला वार्ड नगरपालिका क्षेत्र में आ गया हो तो उस केंद्र को पुनः पंचायत के क्षेत्र में स्थापित किया जाए। बिहार की राजधानी में हर दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बड़े दांव करते रहे हैं। पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा दांव करते हुए बिहार में बड़े बदलाव की बात कही। रजत विधायक ने कहा कि 15 अगस्त तक बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव दिखेगा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री के रूप में झंडा फहराएंगे। जाहिर है कि आरजेडी के कट्टावार नेता के दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और सत्ताधारी भाजपा व जदयू ने मिलकर आरजेडी एमएलए के दावे पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के दावे के बाद बीजेपी ने इसे आरजेडी का डर बताया है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि राजद को खुद पार्टी टूटने का डर सता रही है, इसलिए इसके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। आरजेडी के लोग ख्याली पुलाव पकाते रहे पर कुछ नहीं होने वाला। नवल किशोर यादव ने कहा कि 15 अगस्त तक कहीं आरजेडी खुद ना टूट जाए, क्योंकि रजत विधायकों में बहुत आक्रोश है और वो खुद बाहर निकलना चाहते हैं। आरजेडी समय समय पर ऐसी बातें इसलिए करती है ताकि विधायकों में जोश बनाए रखे और पार्टी ना टूटे।